यहाँ पर आज सुबह मैं न्यूज़पेपर खोलते ही मेरे को हँसी आ गई। पता नहीं मेरी तो सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी है नहीं कि ये सब आपका क्या तरह है। पर ये यहाँ पर मैंने ये पढ़ा था इसमें ये गुजराती वाला अपना न्यूज़पेपर है ना इसमें कि હું મારું ઘર ચલાવવા માટે આ કોડા મારું છું લાઇમલાઇટમાં આવવા માટે નહીં ये ध्याનમાં રાખજો। यहाँ पे ये कार्टून था मुझे पता चला कि मेरा ये जैसे आपने नहीं मेरे को इनडायरेक्टली बोला हो कि ये कि तू मतलब तेरे अंदर जो चल रहा है वो मुझे पता है ये इस तरह से 2008 से ये ऐसे सेंटेंसेस इनडायरेक्ट आते रहते हैं मेरे माइंड में मैं हंसती रहती हूँ। और मुझे पता था तब के टाइम से मैंने 2008-11 से बोला था कि भाई ये किस लिए आप कर रहे हैं मेरे को इतना ये अचानक से ये मेरा मिरर राइटिंग शुरू हो गया मेरा कैलीग्राफी शुरू हो गया। दूसरा ये मेरा कि फ़ोटोग्राफी शुरू हो गया सेल्फी सेल्फी लेना मेरा इंस्पिरेशन मिला था मेरे को पा ये करण के ऊपर से करण जब टीन एज में था अपने तो कितना होगा करण टीन एज में हाँ 11-12 स्टैंडर्ड में या 8 9 में 10 में करण तब उसने उस टाइम पे तो सेल्फी का वर्ड इजाद भी नहीं हुआ था। ये देखिए कहाँ से ये उर्दू शब्द आ गए मेरे अंदर। पर सेल्फी नाम का कोई चीज़ किसी को पता ही नहीं था कि फ़ोन को लेके तब तो वो क्यूआरटी वाले फ़ोन भी नहीं थे वो नॉर्मल फ़ोन्स थे ये 3310 और ऐसा नोकिया के स्टार्टिंग के पीसेस जो थे वो तो और थोड़े से कैमरे वाले अच्छे कि E56 E50 और ये वाले अपने घर पे थे क्यूआरटी वाला उस टाइम पे भी था अपने पास ये स्क्वायर वाला इतना दूसरा ये कि ये बड़ा सा रिमोट गेम का हो और N95 या कुछ ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल रख के उसको ऐसा टच स्क्रीन पे तो वो उस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर हुआ था वो फ़ोन। एक तीसरा फ़ोन था सोनी एरिक्सन का स्लाइडिंग वाला भी और स्लाइडिंग वाला और उसके साथ एक तीसरा था म्यूज़िक वाला चौथा म्यूज़िक वाला कि उसके अंदर ऑरेंज कलर की लाइट आती है। ये मेरे को मॉडल नहीं आते पर टेक्नोलॉजी का मेरा नॉलेज नहीं तो ये सारे उस टाइम के जो पॉपुलर वाले हाई स्टैंडर्ड वाले फ़ोन थे वो अपने घर पे थे। पर उस टाइम पे ये सेल्फी वाला और इतना ज़्यादा नहीं था और कुछ चलता था और कुछ था और ये था तो सेल्फी का जो इंस्पिरेशन मिला था मेरे को उस टाइम पे करंट सेल्फी लेता था अपनी करण अपने ज़माने से आगे ही था। आपने मुझे बोला ही था कि आर.डी. बर्मन सचिन देव बर्मन का लड़का जो था आर.डी. बर्मन वो उसके ज़माने से आगे था उसका म्यूज़िक आर.डी. बर्मन का। तो आर.डी. का उस टाइम पे किसी ने पहचाना नहीं पर जब वो आगे गया एक टाइम आगे बढ़ गया तो उसके बाद सबको पता चला कि यार आर.डी. का म्यूज़िक मतलब आर.डी. का म्यूज़िक। तो ये आपने बोला था मुझे कि वो लड़का उसका जो सचिन देव बर्मन का एस.डी. बर्मन का लड़का राहुल देव बर्मन था वो उसके ज़माने से आगे था आर.डी. बर्मन। आज के डेट पे आर.डी. बर्मन के सारे सॉन्ग मेरे को बहुत ही मेरे फेवरेट पा तो ये मैं आगे ये रुकिए मैं पॉइंट पे वरना ये लंबा हो जाएगा रुकिए। तो उस टाइम पे 2008-11 में मैं ऐसे सेल्फी अपनी लेती थी और ये करण से इंस्पिरेशन लेके तो उसमें पूरा जो रेंज 15-17 फोटोज़ का हो ना वो इस तरह से कि हैप्पी गो लकी नेचर वाले फोटोज ऐसे ई हा हा ये अभी भी मेरे को दर्द करे इसलिए पाने कल के कंपेयर में ये अच्छा है पा आज भी मैंने नहाया मतलब नहाती हूँ तो बॉडी ये चेहरे पे तो मैंने आपको कल रात को ही बोला था कि मैंने पानी लगाया ही नहीं है तो पर फिर भी अच्छा है कंजेशन ये खिंचाव जो था वो कम है आज आज अच्छा हो जाएगा शायद ये ब्रूइश भी कम है। तो उस टाइम पे हैप्पी गो लकी नेचर वाले 15-20 फोटो के साथ में एक या दो फोटोज स्पेशली ऐसे होते हैं जिसमें मैंने अपना ये एटीट्यूड दिखाया होता कुछ इस तरह से मुझे पता तो नहीं एग्जैक्टली रुकिए जिस तरह यहाँ पे नहीं होगा मेरे से पर थोड़ा सा ये कि फायरी एटीट्यूड कुछ अलग वाला मतलब क्या पता चला कि ये लड़की जो है वो सिर्फ हैप्पी गो लकी नेचर नहीं इसका इंटेंस कुछ अलग है। तो ये मैंने पढ़ा ना कि ये घर चलावा मटे मैं ये घर अपना चलाने के लिए मैं कोड़ा मार रही हूँ अपने ऊपर ये मैं लाइमलाइट में आने के लिए तो मैंने आपको बोला था पा कि मेरे को लाइफ का आगे का मेरा गोल ये है कि मुझे बॉडी बनानी है बॉडी बना के फिर ये मंदिरा बेदी गुलपनाग वगैरह उस टाइम से मेरा इंस्पिरेशन है ये पा
जब मैं सेल्फी पोस्ट अपनी करती थी ना स्लीवलेस पहन के और बॉडी बना के, तब उस टाइम पे थोड़ी सी बॉडी, और ये रिवर्स सूर्य नमस्कार करना मेरा हुआ था, ये इस तरह से अपने करते हैं ना सूर्य नमस्कार, तो उस तरह से ये पूरा रिवर्स में जाके मैं सूर्य नमस्कार इस तरह से, उसको कुछ कैसे बोलते हैं, रिवर्स वेस्टर्न सूर्य नमस्कार या ऐसा कुछ पीछे के, तो वो मैं कर पाती थी पूरा एग्जैक्ट बेस्ट आता था, वो मेरा फोटो भी था उस टाइम पे। तो रुकिए ये लंबा, तो पा आपने मुझे जब ये 1-2 महीने पहले पूछा था कि तेरी लाइफ का गोल क्या है, तो मैंने बोला था पा मेरी लाइफ का गोल ये है कि मैं किसी के अंडर तो काम कर सकती नहीं हूँ। मेरा नेचर ही ऐसा है कि मेरे को पहले से है ना टॉप पे रहने की, ये अपना बिजनेस भी अपना खुद का था क्लिनिक का, तो मैंने बोला मैं अंडर तो रहूँगी नहीं पा, तो बॉडी भले ही मैं बनाऊँ, और ये मेरा है कि आगे जाके मेरे को है ना इतना बॉडी, मतलब मस्कुलाइन बॉडी बिल्कुल, ये मंदिरा बेदी गुलपनाग वगैरह जैसी जो कुछ मॉडल्स है, तो मुझे बस उनके दोनों के नाम पता थे उस टाइम पे, तो आपने जब पूछा तब तो वो मैंने बताया आपको। कल मैंने पेपर में पढ़ा पा सबा लैंका, सबा लैंका को मैंने देखा, और दूसरे ये स्पोर्ट्स वाले, तो ये उसके स्पोर्ट्स तो मेरा ये कोई हॉबी पैशन नहीं था कभी, मैंने ये उसको तो पेज में स्पोर्ट्स के ऊपर मेरा कुछ नहीं, तो मुझे पता चला कि इस तरह की बॉडी मेरे को चाहिए, मेरे को खुद को बनानी। सवा लंका का फोटो मैंने देखा कल के पेपर में पा, गुजराती पेपर में, तो मैंने बोला कि मैंने आपको बोला था पा कि मेरे को आगे जाके पा है ना, ये मेरा गोल है कि एक मेरे को है ना बॉडी इतनी मस्कुलाइन, और मेरे को स्लीवलेस ही पहनने हैं, स्लीवलेस टॉप, टी बैक टी शर्ट, इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, जीन्स या कैप्री, मेरा पूरा ये जो पहनने का है ना, मेरा पहनावा उसे ही मेरे को चेंज कर देना है, क्योंकि मेरा मैंने बोला था पा कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ये रहता है कि मेरा ये है कि मैं दुनिया कोई मेरे सामने कुछ गलत बोले या कुछ गलत करे, तो मेरा एरोगेंस इतना है कि मैं सहन कर नहीं सकती हूँ। खाली फोकट में वहाँ पर बवाल हो, इससे अच्छा है दुनिया को बदलने जाए, इससे अच्छा है कि खुद के अंदर चेंज करें। ये आपका सेंटेंस था कि खुद के अंदर चेंज करना चाहिए, खुद को एडवांस लेवल पे ले जाना चाहिए। तो मैंने बोला था पा कि मैंने ये सोच रखा है पा कि कॉन्फ्लिक्ट की जो जड़ है ना, उसी को मेरे को ख़त्म कर देना है, जड़ों से नाबूद कर देना है, कि मेरी बॉडी ही पूरी मस्कुलाइन हो, एथलेटिक हो, वो सबा लंका और उस तरह के जो स्पोर्ट्स पर्सन मैंने कल देखे, तो उस तरह का अगर मेरा पहनावा हो, और ये पहनावा लेके मैं पब्लिकली अपीयर हूँ, मेरा रूटीन का ही ये हो मेरे लिए, और उसमें मैं कोई फैशन के रिलेटेड या नहीं, पर मेरा ये कि इंसान का ये शौक होता है कि जिस तरह ये किसी को ऐसा रैग, अभी मैं रैग फिलोसोफर के फेज में हूँ, फेज में कि ये रैग फिलोसोफर में, और दूसरा बाहर जाने के टाइम पे मैं मार्क जुकरबर्ग के फेज में होती हूँ कि यूनिफॉर्म ये एक होता है मेरा, कि ये ग्रे कलर का टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स, तो इस तरह से मेरे को अपना एक दूसरा एक यूनिफॉर्म मैंने पा बोला था कि मेरे को बना देना है, मस्कुलाइन बॉडी पूरी बना के मेरे पहले मेरे करियर बनानी है, मेरे को एस्टेब्लिश करनी है। करियर के तौर पे आपने बोला था क्या करें, मैंने बोला करियर पा मैं मान लो बॉडी भी मेरी बनती है, फिगर बनता है, मतलब बॉडी और लुक मेरा हो जाता है इतना इन्फ्लुएंशियल, मान लो प्रभावशाली हो जाता है, तो भी मॉडलिंग या कहीं पर भी ये एक्टिंग वगैरह, भले मेरे एक्टिंग के अंदर मेरी मास्टरी हो, मॉडलिंग के जैसा मेरा फेस भी हो, वहाँ पर मुझे पैसे भी मान लो ज़्यादा मिलते हो मॉडलिंग के अंदर, कम, पर वहाँ पर जो कैमरामैन्स होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि मैडम जी यहाँ पे ऐसे पाँव रखिए, ऐसे ये यहाँ पर ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देने, थोड़ा सा ये सर को घुमाइए इस तरह से, थोड़े से आंखों को इस तरह से लीजिए, थोड़े से इस तरह से, तो मैंने बोला था पा मैं ये सहन नहीं कर सकती कोई मेरे को बोले तो। आईएएस जब से मेरे को बनना था वो इसी वजह से कि पावर चाहिए मेरे को, मेरे खुद के हाथ में पावर चाहिए, जो जो सत्ता होती है वो मेरे को, क्योंकि मेरा नेचर ही पहले से ऐसा है, तो आईएएस तो मैं बन नहीं पाई क्योंकि आलसी थी, रीडिंग का मेरा रहा नहीं, आपने बुक्स वगैरह ला दी थी पर कुछ मैं कर नहीं पाई। तो मैंने बोला था कि पा अभी मेरे को जो सिलेक्ट करनी है ना करियर अब मेरी, वो ऐसे सिलेक्ट करनी है कि जिसमें है ना मैं चीफ के पॉइंट्स पे हूँ, मतलब ये एकता कपूर को आपने देखे तो एकता कपूर क्या है कि सिलेक्ट करती है मॉडल्स को, उसको खुद को मॉडलिंग नहीं करना होता है, वो सिलेक्ट करती है, उसके सामने 40-50 लड़के लड़कियाँ खड़े, वो उसको बोलती है कि चलो भाई यहाँ पे आके तुम आओ और चल के दिखाओ जरा, चल के नहीं, और अभी यहाँ पे दुख वाले एक्सप्रेशन, जो तुम्हारे दर्द वाले एक्सप्रेशन कोई है तो गमगीन वाले तो वो दिखाओ, तो ये मेरा नेचर है पा कि मैं ये कर सकती हूँ। तो मैंने बोला था पा कि जहाँ पर ऐसे मेरे को करियर चाहिए कि जहाँ पर मैं खुद मेरा मतलब चलता हो, और दूसरा रुकिए पा ये हाँ